नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके बीच मौजूद हैं। वही मुद्दा, वही सारा कुछ। किसानों के काफ़ी फ़ोन कॉल्स और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी व्हाट्सएप पे उनके टेक्स्ट मैसेज आए हैं भी सर बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आ रहे हो और आप किसानों के लिए जो जिस प्रकार से आप मुहिम चलाए हुए हो किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए, सभी ने धन्यवाद दिया रिपोर्ट एक्सक्लूसिव को। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव परिवार को बड़ा प्यार किसानों की तरफ से मिल रहा है। किसानों की आवाज़ दिन बर दिन उठाते जा रहा है और आज हम फिर वही उन्हीं किसानों के बीच हैं। कुछ किसान के बीच हम लगातार जा रहे हैं। कुछ किसान जो है कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वो अपनी परिस्थितियां बता चुके हैं। तो आज उन्हीं मुद्दों पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। हाँ, सबसे पहले अगर आप किसान हो, किसानों से जुड़ी हुई खबरें आपको चाहिए और किसानों से जुड़ी हुई जो कर्ज माफ़ी से लेकर जो बेरोज़गारी भत्ते तक की खबर आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली जो किसानों के जो सवाल हैं वो उन तक उनके जवाब मिल सकें। आपको बता दें, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा भी आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। और हाँ, ठीक गुरुवार के अगले दिन यानी शुक्रवार को पूरी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की जो टीम है वो लाइव रहेगी और जितने भी किसान हैं उनके सवालों के जवाब देगी। इसलिए इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से काफ़ी किसान जो है जो सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि जब तक वीडियो पॉपुलर नहीं होगा, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा, किसानों तक नहीं पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है किसान अपने सवाल नहीं कर पाएंगे। पेच फंसा हुआ है कर्ज माफ़ी को लेकर। कर्ज माफ़ी इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है, क्योंकि कर्ज माफ़ी करने के लिए सरकार को काफ़ी वित्तीय भार पड़ने वाला है और वो वित्तीय भार कहाँ से आएगा, इसी सरकार के जो सरकार है इसी जुगत जुगाड़ में लगी हुई है भी वित्तीय भार कैसे आएगा। लेकिन आपको बता दें, जहां तक रिपोर्ट एक्सक्लूसिव पहुंचा है, जहां उस रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की सूत्रों की बात की जाए तो हम आपको बता दें अभी तक सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के अलावा किसी भी बैंक से किसी प्रकार के आंकड़े नहीं मांगे गए हैं। हालांकि ये पुष्ट हो सकते हैं हमारे सूत्र, लेकिन हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अभी तक किसी भी बैंक से आंकड़े नहीं मांगे गए हैं। और ख़ास करके लोगों के काफ़ी सवाल थे आईसीआईसीआई बैंक को लेकर भी, सर उनका कर्जा माफ़ होगा नहीं होगा, हमारा आईसीआईसीआई बैंक में लोन लिया हुआ है। तो हम आपको बता दें, कुछ आईसीआईसीआई के कुछ बैंक मैनेजर, तो कुछ जो पुराने बैंक मैनेजर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे हमारी लगातार चर्चा हुई है इस मुद्दे पर। लेकिन अभी तक सूत्र हमारे यही कहते हैं भी अभी तक आईसीआईसीआई बैंक या जो अन्य बैंक है उनसे अभी तक आंकड़े नहीं मांगे गए हैं। जाहिर सी बात है सहकारी बैंक को लेकर जो सरकार है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सरकार के बीच में भी हम आपको बता दें, पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरकार के बीच में एक और सवाल खड़ा हो चुका है। सवाल, जहां सरकार कर्ज माफ़ी की बात कर रही है, सहकारी बैंक से कर्ज माफ़ी की बात कर रही है, वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो सहकारी बैंक है उनके जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, आपको शायद पता नहीं होगी, हम आपको बता दें। सरकार सहकारी ऋण माफ़ी योजना के कारण जुटी हुई है, वो उनमें कार्यक्रम में जुटी हुई है, लेकिन वही सहकारी बैंक कर्मी वेतनमान की मांग लेकर हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। प्रांतीय बैठक के बाद कर्मचारियों ने 11 फरवरी को हड़ताल करने की घोषणा कर रखी है। 11 फरवरी को हड़ताल होगी और 8 फरवरी को जिले वाइज जो है ये प्रदर्शन करेंगे और वो हड़ताल करेंगे। हम आपको बता दें, इस प्रदेश में सहकारी बैंक से लेकर 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक व 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्मचारी व अधिकारी सरकार के साथ हुए वेतन समझौते को लागू करने की मांग को लेकर विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जहां सरकार सहकारी बैंकों से आंकड़े जुटाने का प्रयास कर रही है, जहां कर्ज माफ़ी की बात की जा रही है, तो वही बैंक के कर्मचारी जो है हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें पेच फंस सकता है। जो किसान इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो वहाँ से कर्ज माफ़ी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनके लिए भी एक थोड़ी बहुत बुरी खबर हो सकती है कि उसी बैंक के कर्मचारी जो है हड़ताल की ओर अग्रसर है, क्योंकि वो कुछ मांगों को लेकर जो है हड़ताल पे जाएंगे। हालांकि पीछे बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस को इल्ज़ाम लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी और गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो मांग है वो आपको बता चुके हम। वेतन को लेकर कोई समझौता हुआ था राज्य सरकार के साथ, उसी समझौते को लागू करने की बात जो है सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी ये देखने वाली बात ये रहेगी भी जो कर्ज माफ़ी की जो सरकार दावे कर रही है, जो कर्ज माफ़ी को लेकर जो सरकार लगातार
ये बातें बताने का प्रयास कर रही है भी कर्ज माफ़ी जो है जल्द ही कर दी जाएगी। और अभी हम आपको बता दें, हनुमानगढ़ में मंत्री आए थे भंवर लाल जी, तो उन्होंने भी एक बार फिर हनुमानगढ़ में रिपोर्ट एक्सक्लूसिव से लेकर तमाम मीडिया की टीम जब वहाँ पे मिली तो उन्होंने यही कहा भी सभी किसानों का कर्जा माफ़ होगा। मतलब हर मंत्री का एक ही राग है भी सभी किसानों का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन तारीख जब तक निश्चित नहीं होती तब तक किसान जो है असमंजस की स्थिति में है। काफ़ी कुछ सवाल थे हमारे साथ, काफ़ी कुछ किसान साथी ये बोल रहे थे भी सर बहुत ये एक ही एक चीज़ काफ़ी बार हो चुकी है, लेकिन हमें हल बताया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हल नहीं है। काफ़ी किसान जो पूछना चाह रहे थे भी सर क्या हम डिफ़ॉल्टर हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसानों से रिपोर्ट एक्सक्लूसिव अनुरोध करता है भी किसी कर्ज माफ़ी के लालच में खुद को डिफ़ॉल्टर मत कीजिएगा, किसी कर्ज माफ़ी के लालच में खुद की किस्तें मत ड्यू होने दीजिएगा, क्योंकि बैंक करप्ट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए आप अपनी जो किस्तें जो जिस प्रकार से ब्याज वगैरह जो भी आप पे कर रहे थे वो भरते रहिए, क्योंकि जब किसान कर्ज माफ़ी होगी तो जाहिर सी बात है आप तक पहुंच जाएगी। काफ़ी सवाल ये थे भी सर लिस्ट कब आएगी, ये क्या होगा, तो हम आपको फिर हर बार की तरह एक बार फिर बता रहे हैं, जब तक राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन आपके बीच नहीं आती तब तक आप लिस्ट की उम्मीद नहीं लगा सकते। क्योंकि गाइडलाइन में लिखा होगा कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, कितने किसानों को पात्र करना है, किस किसान का मूलधन माफ़ करना है, ब्याज माफ़ करना है, पूरी गाइडलाइन होगी किस तारीख तक माफ़ करना है। मतलब सरकार जो है एक मसौदा तैयार करेगी और वो मसौदा जब तक गाइडलाइन के रूप में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है कर्ज माफ़ी की जो उम्मीद नहीं किया जा सकता। बाकी कर्ज माफ़ी को लेकर राज्य सरकार जो है बार बार बयानबाजी कर रही है। राज्य सरकार मीडिया हर बार उनसे एक ही सवाल कर रही है लगातार भी आखिर कर्ज माफ़ी होगी कब। तो जाहिर सी बात है कर्ज माफ़ी को लेकर काफ़ी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, काफ़ी कुछ बताया जा रहा है कर्ज माफ़ी को लेकर। लेकिन हम आपको फिर बता दें, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव आने वाले शुक्रवार को यानी इसी शुक्रवार को लाइव रहेगा। लाइव में कोई भी किसान जो है अपने सवाल पूछ सकता है और सवाल किसान कर्ज माफ़ी से जुड़े हो सकते हैं। किसान कर्ज माफ़ी से जुड़े हुए कोई भी सवाल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव टीम से आप पूछ सकते हो। तो भूलिएगा नहीं, शुक्रवार को हम लाइव रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको फिर बता दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को और इस खबर को आगे पहुंचाए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जो इस प्रकार के सवाल करना चाह रहे होंगे, तो वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और शुक्रवार को जो है वो किसानों के इन सवालों के जो जवाब जो सबको मिलेंगे, तो वहाँ उन किसानों के भी शायद सवाल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसान हो, किसान से जुड़ी हुई खबर चाहते हो और किसानों के प्रति अगर आप सहानुभूति रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस खबर को इतना वायरल करें भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके, ताकि शुक्रवार को जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, जहां किसानों को मतलब जो किसानों के मन में असमंजस की जो स्थितियां जो उत्पन्न हो चुकी है, उस असमंजस को कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर रिपोर्ट एक्सक्लूसिव का एक खास कार्यक्रम रहेगा। तो उस खास कार्यक्रम में आप अपने सवाल कर सकते हैं, किसान अपनी बात रख सकता है, किसान को एक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ के द्वारा, जैसा लगातार रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ करता आ रहा है। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर रिपोर्ट एक्सक्लूसिव जो है लगातार अपना कार्य कर रहा है और हमारा जो प्रयास है वो यही है भी कर्ज माफ़ी को लेकर जिस प्रकार के माहौल बन रहे हैं, उन माहौलों को सारी एक एक चीज़ को आपके सामने रखा जाए। और इसी चीज़ को रखने के लिए रिपोर्ट एक्सक्लूसिव बार बार आपके सामने आता है और बार बार रिपोर्ट पेश करता है। हम आपको बता दें, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक को लेकर आंकड़े जुटाने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन सरकार के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो चुकी है भी सहकारी बैंक के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे जाने का फैसला कर चुके हैं। हड़ताल भी जो राज्य सरकार के साथ वेतन भत्ते को लेकर जो समझौता हुआ था वो ना लागू होना बताया जा रहा है। ये काफ़ी मुश्किल रहेगा राज्य सरकार के लिए, क्योंकि वो वेतन भत्ते की जो मांग कर रहे हैं वो पूरे करने के साथ साथ आंकड़े भी जुटाने हैं। और आंकड़े हर बार एक ही सवाल आता है, जब तक आंकड़े नहीं आएंगे तब तक जाहिर सी बात है किसान कर्ज माफ़ी की जो पालना है वो नहीं की जा सकती। हम आपको बता दें, 9 तारीख को जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे तो राहुल गांधी ने साफ कहा था भी हमने 2 दिनों में कर्जा माफ़ कर दिया। तो रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता है भी अगर 2 दिन में कर्जा माफ़ हुआ है तो किसानों के खातों में आज तक क्यों नहीं पहुँचा। ये बीच का मसौदा क्या है, ये बीच का सिस्टम क्या है, आज हमारा पूरा कार्यक्रम इसी पे था भी जब आपने कहा भी हमने 2 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया है, तो वो कर्जा माफ़ आखिर हुआ किसका है, कौन से किसान के खातों में आपने डाला है और कौन से किसानों का बायोडाटा लेकर आपने किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं, वो भी ज़रा बता दें। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कर्ज माफ़ी की जो बातें चल रही है
वो कर्ज माफ़ी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए लोकसभा चुनाव में चुनौती बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और महीने, सवा महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी। मतलब राज्य सरकार के लिए ये चुनौती रहेगी कि सवा 2 महीने या जो भी उनके पास समय बचा है आचार संहिता से पहले पहले, उसके बीच में ही इस कर्ज माफ़ी को अमली जामा पहनाना है इस योजना को। लेकिन ये योजना जो है अभी खटाई में पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक आंकड़ों की उलझुल में सरकार जो है बैठी हुई है। अगर हम यूँ कहें भी आंकड़े अभी तक सरकार के पास नहीं आए, और अगर हम यूँ कहें भी आंकड़ों के चक्कर में जो है पूरी की पूरी जो ये मसौदा जो तैयार किया गया था, जो कर्ज माफ़ी के जो वादे किए गए थे, वो कहा जा सकता है भी आंकड़ों के भंवर जाल में अभी तक फंसा हुआ है। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, जब तक कर्ज माफ़ी की राशियाँ सामने नहीं आएगी, कितना मूलधन कितना ब्याज माफ़ करना है, जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी, तो हर किसान जो है टकटकी लगाकर देख रहा है भी कब जो है राज्य सरकार एकदम आदेश देगी भी आपका कर्जा माफ़ हो चुका है, कल से आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। हर किसान यही सोचता है भी आखिर कर्जा माफ़ होगा कब। सवाल उन्हीं के हैं और हर बार एक ही सवाल होता है। सोशल मीडिया से लेकर देश की तमाम मीडिया में एक ही खबर छाई हुई है भी राजस्थान में कर्ज माफ़ी, कांग्रेस की कर्ज माफ़ी। तो जाहिर सी बात है कर्ज माफ़ी को लेकर किसान लगातार जानने को उत्सुक है, लेकिन कर्ज माफ़ी को लेकर अभी तक पूरी कहा जा सकता है भी पूरी कहानी का पटाफैक्श नहीं हुआ है। लेकिन आने वाला समय जो है किसानों के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार भी कुछ करने वाली है, इस प्रकार की सूचनाएं लगातार मिल रही है। तो मोदी सरकार भी कुछ नई योजनाएं लेकर आ सकती है किसानों के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति यह है भी राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ़ कैसे होगा, कब होगा और आखिर तारीख कब निश्चित होगी। तो इन्हीं सवालों के साथ हम यही विराम देते हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन हम आपको फिर कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से काफ़ी किसानों तक सच्ची और सही जानकारी पहुंच सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।